हे गाइस, वेलकम टू हाईटेक सैवी। मेरा नाम है उत्कर्ष और आज हम लोग बात करने वाले हैं पबजी बैन के ऊपर। अब कल ही गवर्नमेंट ने 118 ऐप्स बैन कर दी जिसमें पबजी भी इंक्लूडेड था। इससे पहले भी गवर्नमेंट ने कुछ ऐप्स बैन करी थी जिसमें टिकटॉक भी था और भी छोटी मोटी ऐप्स थी लाइक कैम स्कैनर वगैरह। अब गवर्नमेंट ये सब क्यों कर रही है, इसके क्या रीजंस हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, हम इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर बात करेंगे इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को देखते रहो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। तो गाइस, एक चीज़ तो बहुत अच्छे से क्लियर है कि किसी भी चीज़ की एडिक्शन होना बहुत ही ज़्यादा बेकार चीज़ है। और मोदी जी और कोरोना जब तक हैं तब तक तो आपकी कोई भी एडिक्शन सेफ नहीं है। अगर आप किसी भी चीज़ के एडिक्टेड हो तो आपके साथ बहुत गंदे हालात हो सकते हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? अब गाइस बात कर लेते हैं पबजी की। तो पबजी के ही नहीं, लोग टिकटॉक के भी एडिक्टेड थे। बहुत सारे लोग टिकटॉक बहुत ज़्यादा ही यूज़ करते थे। काफ़ी सारे तो इंडिया के क्रिएटर्स भी थे, वो भी यूज़ कर रहे थे, जिनको कैरी भैया ने थोड़ा अच्छे से समझा दिया कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो हम उन चीज़ों के ऊपर बात तो नहीं करेंगे, वो एक बहुत ज़्यादा डिबेटेबल टॉपिक है। तो गाइस, कुछ लोगों के लिए बहुत बुरी न्यूज़ है और कुछ लोगों के लिए अच्छी न्यूज़ है ये। तो खास करके लड़कों के लिए जो पबजी खेला करते थे उनके लिए तो बुरी न्यूज़ है, और जो उनकी गर्लफ्रेंड से जो परेशान रहती थी कि हमेशा पबजी खेलता रहता है और उनके कॉल्स नहीं अटेंड करता, उनके लिए तो ऑब्वियसली बहुत अच्छी चीज़ है। खैर, इस बारे में हम बात नहीं करेंगे, हम बात करते हैं थोड़ा प्रोफेशनल टॉपिक्स पे। तो ये बुरा उन लोगों के लिए है कि जो लोग पबजी से बिजनेस चला रहे थे। लाइक यूट्यूब पे बहुत स्ट्रीमर्स अच्छे अच्छे हैं जो कि इसी को अपना लिविंग बना के चल रहे थे, इसी के थ्रू अपना घर चला रहे थे। अब जिन लोगों को स्ट्रीमिंग के बारे में नहीं पता है, मैं उनको बता दूं, ये लोग क्या किया करते थे। ये लोग ऑनलाइन खेला करते थे, ये मतलब एक तरीके से अपने आप को स्ट्रीम करते थे और यूट्यूब पे उसे अपलोड करते थे, और लोग इनको बैठ के देखते थे कि ये किस तरीके से खेल रहे हैं। अब उसका अलग अलग रीज़न था लोग क्यों देखते थे। किसी को गेम प्ले देखना अच्छा लगता है, कुछ क्रिएटर्स कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें बोल देते थे तो इसलिए लोग देखते थे। तो वो बस एक टाइम पास के लिए बहुत लोग उनको देख रहे थे, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा उनका बिजनेस चल रहा था इससे, क्योंकि यूट्यूब में सुपर चैट्स का भी ऑप्शन है और भी चीज़ें हैं। तो उससे उनका घर चल रहा था, बिजनेस चल रहा था, उनका वही एक अर्निंग सोर्स था, मेन इनकम सोर्स था कुछ लोगों का। तो और उनके साथ तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ है। अब बात कर लेते हैं अच्छा किन के साथ हुआ है। अच्छा तो ऑब्वियसली उन्हीं लोगों के साथ हुआ है जो पबजी के अगेंस्ट थे, लाइक आपके पेरेंट्स हो गए, आपकी गर्लफ्रेंड्स हो गई। बहुत लड़कियां भी खेलती थी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लड़कियां नहीं खेलती थी, बट बहुत लड़कियां परेशान भी थी इस चीज़ से कि उनके बॉयफ्रेंड्स उनका फ़ोन नहीं उठाते हैं सिर्फ पबजी के चक्कर में। बट मैं आपको बता देता हूँ कि एज अ नेशन ये क्यों अच्छा है और क्यों बुरा है। तो गाइस, गवर्नमेंट इन चीज़ों को सिक्योरिटी रीजंस की वजह से बैन कर रही है, क्योंकि क्या होता है कि जब भी आप कोई ऐप यूज़ करते हो तो वो ऐप आपका डेटा कलेक्ट करती है आपसे। इनफैक्ट वो परमिशन भी लेती है और आप वो अलाउ करते ही करते हो, क्योंकि आपको वो ऐप यूज़ करना ही करना है। चाहे वो कैमरा की परमिशन हो, चाहे वो लोकेशन की परमिशन हो, चाहे वो मोबाइल डेटा की परमिशन हो, और भी तरीके की परमिशन वो मांगते हैं। अलग अलग ऐप्स में अलग अलग चीज़ें हैं, बट इशू ये पड़ता है कि वो ऐप्स उस डेटा का किस तरीके से यूज़ करते हैं। अब ऑब्वियसली चाइना पे किसी को ट्रस्ट नहीं रहा है आफ्टर दिस कोविड सिचुएशन, और भी चीज़ें हुई हैं, हमारे बॉर्डर पे जो इश्यूज़ हो रहे हैं, उसके बाद चाइना पे कोई ट्रस्ट नहीं करना चाहता है। और अपने गवर्नमेंट का भी यही इशू था कि वो चाइना पे ट्रस्ट नहीं कर पा रही थी कि जो डेटा वो हमसे ले रहे थे वो किस तरीके से उसको यूज़ करेंगे या किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा थ्रेट हो सकता है इस चीज़ का। और भी छोटी मोटी ऐप्स थी जो बहुत गंदे तरीके से आपका डेटा लेती थी और यूज़ करती थी, और उनको क्या पता लीक भी किया हो, क्या पता कहाँ उनको भेज दिया गया हो। तो वो आपके लिए बिल्कुल भी सिक्योर नहीं था। क्या पता आपके बैंक अकाउंट्स के साथ कुछ कर दिया जाए, क्या पता आपके डिवाइस के साथ कुछ कर दिया जाए, क्या पता आपकी पर्सनल चीज़ों को लीक कर दिया जाए। तो वो सारी चीज़ें बहुत ही हार्मफुल चीज़ें बन सकती थी, इसलिए गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है। तो डेटा तो आपका काफ़ी सारी कंपनीज और ऐप्स ले रही हैं, बट वो इसको किस तरीके से यूज़ कर रही हैं, किस तरीके से प्रोटेक्टेड रख रही हैं आपके डेटा को, वो एक क्वेश्चनेबल टॉपिक है। और इसी चीज़ को देखते हुए गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है। जैसा मैंने आपको बताया कि अभी कोई भी चाइना पे ट्रस्ट नहीं करना चाहता है। और इसके अलावा मैं अगर पबजी की बात करूं इंडिविजुअली, मैं खुद भी पबजी बहुत खेला करता था, तो मुझे तो नहीं लगता था कि पबजी इतना ज़्यादा डेटा लेती थी। इनफैक्ट टिकटॉक के बैन होने के बाद जब पबजी को खतरा लगा कि हाँ पबजी भी बैन हो सकता है, तो पबजी ने अपने प्राइवेसी पॉलिसीज़ भी अपडेट कर दी थी, स्पेशली इंडिया के लिए। तो पबजी की मैं बात करूँ तो पबजी का मुझे तो नहीं लगता कि इतना कुछ खास वो डेटा ले रही थी और यूज़ कर रही थी आपका। बट हाँ, अगर गवर्नमेंट ने किया है तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ रीज़न तो होगा। इसके अलावा जो बाकी ऐप्स थी लाइक बाइडू, वी चैट, कैम स्कैनर, टिकटॉक का भी मैं नहीं कह सकता। तो ये सारे ऐप्स जितने भी हैं, ये सब आपका डेटा किस तरीके से यूज़ कर रही थी इसका कुछ भरोसा नहीं है। अब बहुत लोग ये सोचते हैं कि उनका डेटा लोग लेके कहाँ जाएंगे या क्या ही करेंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। हर किसी का डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इनफैक्ट आपका फ़ोन नंबर जो आप किसी भी वेबसाइट पर रजिस्टर कर देते हो, वो भी बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है कभी भी, क्योंकि आपका डेटा आपके लिए बहुत पर्सनल है और आपके लिए मैटर करता है। शायद आपको लगता हो कि मेरे फ़ोन में तो ऐसा कुछ है भी नहीं कि कोई ले जाके कुछ उसको गलत यूज़ कर ले, बट क्या पता उस डेटा का कोई और किस तरीके से यूज़ करे। आपको पता है कि लोग किस किस तरीके की चीज़ें करते हैं, तो कुछ भरोसा नहीं है कि आपका वो डेटा उठा के कोई किस तरीके से यूज़ कर ले। तो ये बिल्कुल भी मत सोचना कि अगर आपके फ़ोन में पबजी या टिकटॉक इंस्टॉल था तो आपको क्या खतरा है, या और भी कोई ऐसी ऐप इंस्टॉल्ड है जिससे खतरा हो सकता है। तो आपको तो कोई खतरा ही नहीं है, आपके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर ये ऐप्स आपसे डेटा लेंगी तो बहुत ज़्यादा गलत यूज़ हो सकता है। ये नहीं कह रहा कि सारी ऐप्स गलत यूज़ ही करती हैं या गलत यूज़ ही करेंगी, बट हाँ हो सकता है, चांसेस ज़रूर है।
आपको किस तरीके से ये डेटा हार्म पहुंचा सकता था, क्या क्या आपको थ्रेट्स हो सकते थे, ये आपको पता भी नहीं है। जो ये डेटा आप इनको दे रहे थे, प्रोवाइड कर रहे थे आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके इनको। तो गाइस ओवरऑल बात करें तो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से ही बैन किया गया है पबजी, और कोई रीज़न तो नहीं था पबजी बैन करने का। अब बुरा तो सबको बहुत लगा है, मुझे भी बहुत ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि मैं खुद भी पबजी बहुत खेला करता था। इनफैक्ट जब ये न्यूज़ मुझे मिली थी तो मुझे भी बहुत ज़्यादा बुरा लगा था, क्योंकि काफ़ी लोगों के लिए एंटरटेनमेंट का सोर्स बन चुका था लॉकडाउन में। उसके अलावा भी बहुत लोग इसको प्रोफेशनली भी खेल रहे थे और बहुत लोग इसको एंटरटेनमेंट के लिए भी खेल रहे थे। मैं खुद भी खेला करता था इसे। तो एक बहुत बुरी चीज़ हुई, बट कोई नहीं, हम तो कुछ और भी ढूंढ लेंगे। बट जो लोग प्रोफेशनली इस चीज़ को कर रहे थे उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि अब इसको किस तरीके से वो हैंडल करेंगे। हर कोई अपने अपने पार्ट पे अलग अलग तरीके से करेगा, बट अभी कुछ श्योर नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो गाइस जाते जाते एक और बात बोल के जाऊँगा कि अभी मैं एक और वीडियो निकालूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने iOS डिवाइस में और एंड्रॉइड डिवाइस में इसको कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। बट वो पूरा पूरा थर्ड पार्टी प्लगइन्स और सिस्टम सर्वर्स के थ्रू होगा, तो वो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। मतलब जितना थ्रेट था वो उससे ज़्यादा ही बढ़ जाएगा। अगर आप वो देख के अपने फ़ोन में पबजी इंस्टॉल करना चाहते हो एक्सटर्नल सर्वर्स के थ्रू तो आप कर लेना, बट मैं उसको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि वो आपके फ़ोन में और ज़्यादा थ्रेट ले आएगा। तो गाइस बस आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर दो, नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बता देना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है और क्या आपको मेरे रीज़न जेन्युइन लगे हैं कि नहीं लगे हैं। शेयर भी कर देना वीडियो को अगर जेन्युइन लगे हो, ताकि सबको पता चल जाए कि क्यों हुआ है। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि और भी ऐसी वीडियोज़ आप देख पाओ। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन थैंक यू, स्टे ट्यून, स्टे सेफ। Please subscribe to my channel and press the bell icon. Also, please like, comment, and share the video. And make sure you're following all our social media handles. Thank you guys. Stay tuned. Stay safe.